हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपको हैप्पी नवरात्रे पहला दिन शैलपुत्री भाग सेकंड भाग अध्याय। पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विशेष जल के सम्मत से प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला आदि डाकनी साकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया गिरह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्ठमुंडा और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सूर्यस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कान शनोहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त हो जाता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर द्वितीय रूप धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद का भागी हो जाता है। अगला स्तोत्र। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जंती मंडला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री श्वा और श्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगजननी तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडाए तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों को पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्यापत रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कीट भको मारने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार हो। तुम मुझे रूप आत्मस्वरूप ज्ञान दो। जय मोहर पर विजय दो। यश मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्ति यश दो। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो जय दो यश दो। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप हो। जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ निशुंभ तथा ध्रुम लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंतनीय है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चांडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में श्रद्धा मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चांडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करता है उन्हें तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो परम सुख दो। तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश हो। मेरे बल की वृद्धि करो। तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहते हैं। तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों का विद्वान यशवती और लक्ष्मीवान बनाओ। तुम रूप दो यश दो क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्य के दर्प का दलन करने वाली चंडी के मुझे शरणागत को तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के द्वारा प्रसिद्ध चार भुजाधारणी परमेश्वरी तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं।
तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा प्रशासित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा संधाप से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाली दैत्यों का घमंड दूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों का सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो द्वगम संसार सागर से तारने वाली उत्तम कुल में उत्तम हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र पाठ करके सप्त रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्त सती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अत श्री किलिंग स्तोत्रम। श्री ऋषि बोले, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। इंद्र चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभियान है, मंत्रों के श्राप एवं उत्कलीन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष और मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनादि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तमी के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटनादि प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना जप के भी सभी उच्चाटनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चाटनादि इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार के लोगों की शंका हुई है। तब इस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। यह सब सिद्धियां देने वाले शत्रु स्तोत्र है। इस चंडिका के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। साधक सभी प्रकार का श्रेय प्राप्त कर लेता है। इससे कोई संयम नहीं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एक राग होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेणा ग्रहण कर लेता है, उस भगवती से भगवती प्रसन्न होती है। इसी रूप से किलक द्वारा महादेवी ने इसे भी किलीन कर लिया है। जो इसके द्वारा सप्ती का निष्किलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है। वहीं कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता है, न उसे अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस किलिंग स्तोत्र को समझकर उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। तभी तो बुद्धिमान इसी समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौंदर्य, सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, ये सब श्री देवी की कृपा के फल है। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उस स्वर में अधिक फल मिलता है। अभी सिद्धियां प्राप्त होती है। उच्च स्वर से पाठ करें। जिस भगवती कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति करना चाहिए। आइए हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दुर्गा जी के 108 नाम। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कमला नने, अब मैं अष्टोत्तर शत नाम का वर्णन करता हूँ, सुनो। जिसके प्रसाद पाठ या श्रावण मात्र से परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आधा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनका धारणी, चित्रा, चंद्रघंटा, प्रचंड स्वर से घटनाद करने वाली, महातपा, मनन शक्ति, बुद्धि, बोध शक्ति, अहंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, चेतना, सर्वमंत्रमयी, सता, सतस्वरूपा, सत्यानंद स्वरूपाणी, अंता, जिनके स्वरूप का कहीं अंत न हो, भावनी, सबको उत्पन्न करने वाली, भव्या, भावना में ध्यान करने योग्य, भव्या, कल्याण रूपा, अभव्या, करने वाली, भाव्या,
भावना एवं ध्यान करने योग्य, भव्या कल्याण रूपा, अभव्या सदागति, सांभवी शिवप्रिया, देवमाता चिंता, रतन प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा तपस्या के समय पत्ते को भी न खाने वाली, अनेक वर्णा अनेक रंगों वाली, पाटल लाल रंग वाली, पटलावती पटांबर परिधाना रेशमी वस्त्र पहनने वाली, कमल राजनी अमेय विक्रमा क्रूरा, दैत्यों के प्रति कठोर सुंदरी सुर सुंदरी, वन दुर्गा माता मत मुनि पूजिता, ब्राही माहेश्वरी, ऐन्द्री कौमारी, वैष्णवी चामुंडा, वारी लक्ष्मी, पुरुषकृति विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना क्रिया नृत्या, बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा, सर्ववाहन वाहना, निशुम शुम हनि, महिषासुर मर्दनी, मधुकेट भंत्री, चामुंड विनाशिनी, शार्वशुर विनाश, सर्व दानव घातनी, सर्व शास्त्रमी, सत्या, सर्वशस्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शास्त्र धारणी कुमारी, एक कन्या, केशरी, युक्ति, यति, अप्रोणा, प्रोणा, वृद्ध माता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्त केशी, घोर रूपा, विष्णु माया, जलोधरी, शिव दूती, कराली, अंता, विनाश रहिता, परमेश्वरी, कर्तयानी, सावित्री, प्रतीक्षा, ब्रह्मवादिनी, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी।